आदि कैलाश की तीर्थ यात्रा पर गए कुछ लोग भूस्खलन की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत हेलीकॉप्टर तैयार किया गया और उसके बाद शुरू हुआ पहाड़ों के बीच रेस्क्यू का मिशन। और जहां जहां तीर्थ यात्री फंसे थे, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और कुल 63 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया गया। इनमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के 46 आदि कैलाश यात्री शामिल हैं। भगवान भोलेनाथ के पावन धाम आदि कैलाश की यात्रा पर इन दिनों मौसम का पहरा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश ने तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में भारी बारिश की वजह से टनकपुर तवाघाट एनएच के चेतलाधार में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जिससे आदि कैलाश की ओर जाने वाला यात्रा मार्ग बंद हो गया। ऐसे में जो यात्री पावन धाम की यात्रा के लिए निकले थे, वो बीच में ही फंस गए। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का भी सड़क से संपर्क कट गया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारे धारचूला में विगत 3 दिन में मौसम खराब होने से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण से हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए जो आए हुए यात्री वो रास्ते में फंसे हुए थे। तो उसके दृष्टिगत आज हमारे जिला प्रशासन द्वारा उन यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया, जिसमें जो है आज विभिन्न प्रदेशों से, जिसमें तमिलनाडु है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है, आदि राज्यों से आए हुए लगभग 46 यात्रियों का उनका रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा कुछ दूर दराज के गाँव में जो ग्रामीण हैं उनको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, उनको भी रेस्क्यू किया गया। आदि कैलाश के तीर्थ यात्रियों के रेस्क्यू के लिए धारचूला प्रशासन ने रविवार को हेलीकॉप्टर से उड़ानें भरी और जहां जहां तीर्थयात्री फंसे थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और कुल 63 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया। इनमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के 46 आदि कैलाश यात्री भी शामिल थे। रोड ब्लॉक था 3-4 दिन से, वो कल खोलने के बीच में मौसम भी बहुत खराब था तो खुल नहीं पाया था। तो प्रशासन द्वारा जो ये हेली सेवा से हमें वहाँ से निकाला गया, बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम है। और रेगुलर आज मौसम खुला है तो आज सवार है। कल थोड़ा सा और पहाड़ दरक गया था, जिस वजह से तो रोड क्लॉज हो गया था। हालांकि अब तीर्थयात्री सुरक्षित हैं, लेकिन धारचूला प्रशासन ने सभी टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ साथ तीर्थयात्रियों से भी अपील की है कि मौसम ठीक होने पर ही यात्रा की तैयारी करें। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे। हाल ही में आए यागी तूफान ने कंबोडिया और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और अब भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिल्कुल, ऐसे में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है, जिसके तहत C-17 ग्लोब मास्टर और नौसैनिक जहाजों के जरिए म्यांमार, वियतनाम और लाओस को 10 से लेकर 35 टन तक राहत सामग्री भेजी गई। इसमें राशन, कपड़े और दवाई से लेकर तमाम जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत ने फिर दिखाया अपना बड़ा दिल। भारतीय वायुसेना का मानवतावादी मिशन। तूफान प्रभावितों के लिए भेजी राहत सहायता। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च। प्राकृतिक आपदा से नुकसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत प्रभावितों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। हाल ही में टाइफून यागी तूफान की मार झेल चुके म्यांमार, वियतनाम और लाओस के लिए भारत ने बड़ी मदद भेजी है। शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है, जिसमें वियतनाम और म्यांमार में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, टाइफून यागी के जाने के बाद भी तबाही का मंजर पसरा हुआ है। तीनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कई हिस्से भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है, जिसके तहत म्यांमार को 10 टन, वियतनाम को 35 टन और लाओस को 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है। इनमें सूखा राशन, कपड़े और दवाइयां हैं। इसके अलावा जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन, सौर लालटेन, जेनसेट, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी और स्लीपिंग बैग शामिल हैं।
भारत ने इन देशों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 2 नौसैनिक जहाजों का इस्तेमाल किया। पहला भारतीय नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा, जिसमें राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई, और दूसरा सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिससे लाओस और वियतनाम तक राहत सामग्री भेजी गई। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने आपदा से उबरने में किसी देश की मदद की है। जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा से तबाही की तस्वीर सामने आती है, भारत मानवतावादी मिशन के लिए हमेशा तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।